नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सितारों से आगे, जो कल्पना चावला से संबंधित है। इस पाठ का अध्ययन हम लोग पिछले क्लास में आधे कर लिए हैं। आगे का पाठ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग आगे का पाठ देखते हैं। जिन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। जब वो अमेरिका में गई है और एक अमेरिकन व्यक्ति जिन पियरे हैरिसन से मिली, तो वो जो भेंट थी धीरे धीरे कल्पना का मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहाँ प्रायः जाने लगी थी। कल्पना का जो फ्लाइंग क्लब था वो कहाँ पे था? उसी विश्वविद्यालय के अंदर ही था, उसी विश्वविद्यालय के परिसर में था, जिससे कल्पना का वहाँ आना जाना हमेशा होने लगा। और फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जिन पियरे एक अच्छा गोताखोर भी था। उसका फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जिन पियरे जो था वो अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतते के साथ साथ जिन पियरे एवं कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। जैसे जैसे समय बीतते गया, दोनों की जो दोस्ती थी वो प्रगाढ़ होते गई। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। जैसे जैसे समय बीता, एक साल बाद दोनों 1983 में एक सामान्य समारोह में ये दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसी कदम था। यह कल्पना के लिए साहसी कदम इसलिए था कि वो विदेश में जाके एक विदेशी से मित्रता हुई और धीरे धीरे बढ़ के और वो वहाँ पे शादी कर ली। ये क्या था? एक साहसी कदम उसके लिए था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। वह अपनी मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो कल्पना जो थी वो कोलोरेडो जाने का अपना मन बनाया कि वहाँ पे जाके वो मास्टर की डिग्री भी प्राप्त कर ले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। वहाँ पे वो जाके और वहाँ अपना विद्यालय में प्रवेश अपना ले ली। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर सेट मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। वहाँ जाने के बाद वो शोध वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पे जाके जुड़ गई, जिसका दायित्व एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीकी तैयार करना और उसे लागू करना था। वो जिसका दायित्व क्या था कि एरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीकी तैयार करना था और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः का अर्थ होता है अपने आप, है ना, तो स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। जैसे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव का जो शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, अपने आप क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। उसी चीज़ का अध्ययन करना था कल्पना को। इसमें भी कल्पना एवं जीन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। इसमें भी कल्पना और जीन पियरे की जो टोली थी वो सबसे ही अच्छा रहा, जिससे कि सबको आश्चर्य में डाल दिया था। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी। नासा का जो अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम था उसमें सभी की इच्छा होती है कि अच्छे काम करें, अच्छी जगह जाएं, तो उसमें इच्छा रखने वाले की कमी नहीं थी। लेकिन सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी कि जो योग्य हो, उस लायक हो, उसका चयन करना, उसका चुनाव करना, ये एक कठिन समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल वेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव बिरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। वो कहा कि जो वैज्ञानिक था वो कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष में की यात्रा करने का गौरव बिरले ही, भाग्य से ही किसी को मिलता है, जो कि कल्पना ने इस चीज़ को भी प्राप्त कर लिया। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग, है ना।
तो 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 साल का ट्रेनिंग प्रारंभ की। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। वो जो 10 लोग ट्रेनिंग में थे, सम्मिलित हुए थे, उसमें से 9 में एक वो भी 10 में एक वो भी थी। विशेषज्ञ मीन्स विशेष जानकारी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। वह जल्द ही इन सारी चीज़ों को समझ गई और जब उसे रोबोट संचालक का कार्यभार सौंपा गया तब तक वो सब कुछ सीख ली थी, समझ गई थी। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। तब तक उस समय तक कल्पना चावला जो थी वो नासा में केसी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई थी, विख्यात हुई थी। सब लोग उसको केसी के नाम से जानने लगे थे। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। वो नासा द्वारा चुने गए जो भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो था उसमें भी वो सम्मिलित हो गई, उसमें भी वो भाग ले ली। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। पहली बार जो कल्पना चावला का जो था वो अंतरिक्ष यान वो 19 नवंबर 1987 को भारतीय समय जो था वो 2 बजे का था और STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ था। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। इस उड़ान में कुछ पुराने अनुभवी थे और कुछ जो थे वो पहली बार सम्मिलित हुए थे। जैसे कल्पना जो थी वो पहली बार सम्मिलित हुई थी उसमें। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। ये जो थी वो कल्पना अभियान विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुई थी। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता एवं जागरूकता लिए हुए था। वो कल्पना के लिए जो ये अनुभव था वह स्वयं में एक विनम्रता और जागरूकता का था, क्योंकि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। ये जो था और अनुभव कल्पना का जो था वो उसके लिए बहुत ही विनम्र और जागरूकता का था। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। नासा ने दोबारा कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया। 1998 में फिर उसको दोबारा शटल यान के लिए उसको प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साथ सम्मान का उत्तरदायित्व दिया गया, कल्पना चावला को ही दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। बाद में वो उसके प्रमुख मुख्य उसके रूप में नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। उसको कल्पना चावला को सन 2000 में STS-107 के चालक दल के रूप में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। उसको अंतरिक्ष यान का नाम क्या रखा गया? तो कोलंबिया रखा गया और प्रक्षेपण की जो तिथि थी, जो डेट था, उसको 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। वो क्या था? वो जो था अभियान वो वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक प्रतिदिन वो लोग 16 घंटे कार्य करते थे और पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विभाग तथा विज्ञान तथा जीव विज्ञान का प्रयोग करते रहे। ये सारे प्रयोग वो लोग प्रतिदिन करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय सभी तरह के अनुसंधान वो लोग किए और अब विचार विमर्श के बाद
जब वापसी के समय वो लोग आने लगे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। वह एक घर जिस समय वो लोग पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ रहे थे अंतरिक्ष से, उस समय एक ऐसी घटना घटी जो कि इतिहास की बात बनकर रह गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान जो था जैसे ही पृथ्वी पर प्रवेश किया, कक्षा में प्रवेश कर ही रहा था कि टूटकर वो बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। कल्पना सहित उसके 6 जो भी उसके साथी थे, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई, ये जो थी, ये इन लोगों की आत्मा जो थी वो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह के समय ही शून्य में विलीन हो गई। सदैव संसार में विद्यमान रहेगी और ये सदैव ही हमेशा संसार में ये विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। करनाल से लेके और अंतरिक्ष तक की जो कल्पना चावला की यात्रा थी वो सदा हमारे साथ रहेगी, हम सबके साथ रहेगी। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ का पूरा कर लिए, पढ़ लिए। अब अगले दिन हम लोग अगले क्लास में, कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।